ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। ओके, तो और लेसन ले रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लेसन ले रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल करके आता है। ठीक है, गाइडेंस हम वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जाननी होती है। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओ माय गॉड, यूनियन। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है डियर। बहुत सारे लोगों के जो डीएम है वो सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपसे मिलना है, और 3D वर्ड में मुझे दिख रहा है यूनियन बहुत सारे लोगों का। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो है काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, सोच विचार तो कर रहे हैं कि आपसे यूनियन करें, क्योंकि पता नहीं, ऐसे मुझे वाइब्रेशन भी मतलब कि ऐसे मुझे इंट्यूशंस भी आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है। ठीक है, हाल ही फिलहाल ही में, या फिर अभी मुझे पता नहीं क्यों अभी जो 1-1 का पोर्टल लगेगा ना, तब मुझे बहुत सारे लोगों के जो यूनियन है उसके चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, 1-1 पोर्टल में जो है बहुत सारे लोगों का रिवॉर्ड का ये होता है। ठीक है, मतलब कि पूरे साल में उन्होंने जो कुछ भी कर्म किए हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं, उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड्स दिया जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं इस जर्नी में। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका बात हो रहा है। ठीक है, जो इस पैटर्न में मतलब कि स्टार्टिंग से इनर वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होंगे और यूनियन भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है। ओके, तो देखिए क्या है ना, थोड़ा सा मैं खुलकर बताना चाहती हूँ। जिन लोगों का डीएम से ध्यान हटकर डिवाइन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, मतलब कि भगवान सबसे ज्यादा उनको प्यारे लगते हैं ना, उनका यूनियन बहुत जल्दी होता है, आसानी से होता है, क्योंकि डीएम इज नॉट मेन गोल इन दिस जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका और डिवाइन का यूनियन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो कि इनर वर्क में बहुत एडवांस लेवल पे है। ठीक है, तो बाकी के जो है अभी जिनकी जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है उनको ये बातें नहीं समझ में आने वाली है, तो मैं माफी चाहती हूँ उनके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही यूनियन के लिए आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो लोग भगवान के साथ यूनियन कर चुके हैं उनका डीएम के साथ यूनियन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, बहुत जल्द, और आपके पर्सन भी स्टेबल रहेंगे उस यूनियन के बाद, क्योंकि आप पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप भगवान को इंपॉर्टेंस दोगे। आप ये देखोगे कि जो भगवान मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उसी में मैं खुश हूँ। अगर आपका ये दृष्टिकोण है ना, तो आपके पर्सन आपके पास भी आते हैं ना तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एनर्जी आपसे लेके रन नहीं करेंगे। और जो लोग ऐसे हैं जो कि डीएम मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और उनको ही अपना भगवान मानते हैं, तो जो डीएम होते हैं ना वो रन करते हैं। ठीक है, आपसे एनर्जी लेंगे और रन करेंगे, वो फिर निकल जाएंगे आपके लाइफ से। तो ये दिस इज द ट्रुथ। आपको कोई बताएगा नहीं इस जर्नी में, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। अगर आप पर्सन के ऊपर स्टक रहते हो ना तो जर्नी आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो और देखते हैं क्या है। यूनियन बहुत सारे लोगों का नजदीक है डियर, बहुत सारे लोगों का 3D वर्ल्ड में यूनियन होना तय है। ओके, अभी आप देखिए, आपको अगर ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो आपके लिए है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द हार्मिट का कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। मम्मा हार्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफिकेशन दीजिए मैम। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, थर्ड पार्टी का कुछ वाइब्स आ रहा है मुझे। मम्मा हार्मिट के साथ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है मामा। हार्मिट के साथ 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, डेथ, माय गॉड, अवेकनिंग, OMG, वाओ, जस्टिस, इल्यूजन। ओके, देखते हैं क्या है। बहुत सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं।
तो देखिए डियर, आपने ना कोई तो साइकिल अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। मतलब कि क्या, अभी देखिए 12 का पोर्टल चला गया है, उसके अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों का जो है अवेकनिंग हुआ होगा, ठीक है। अवेकनिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। कर्मा जिनका जो है कर्मा जिनका पेंडिंग था, बहुत सारा कर्मा, उनका कर्मा कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई तो कर्मा आपने कंप्लीट कर दिया है, जो कि पैटर्न्स बार बार आपके लाइफ में रिपीट हो रहे थे, उसका दी एंड हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का। और बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है, बहुत सारे डीएम का भी अवेकनिंग हो रहा है आपके साथ ही साथ, ठीक है। 12 पोर्टल के लगने के तुरंत बाद मुझे यही इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपकी पर्सन का या फिर आपका अभी अवेकनिंग हुआ है। मतलब कि क्या, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको पता चल सकता है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है ये आपको अभी रिसेंटली पता चला है, या फिर आपने बहुत एक बड़ा कर्मा का कोई पैटर्न जो है कंप्लीट किया है, ठीक है। दोनों में से एक कोई तो है, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में मुझे ये इंट्यूशंस आ रहा है ना कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है, इन दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न बंधा हुआ था, उसमें से आपके पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं। जो जितना आपके पर्सन को काटना था उतना उन्होंने काट लिया है, और उनका अवेकनिंग अभी हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में ना आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको भी एज वेल एज आपके पर्सन को भी, ठीक है। बहुत सारे इल्यूजन से जो है आपके एंसेस्टर्स आपको बचा रहे हैं। जो भी इल्यूजन्स आपको हो रहे हैं, मुझे निगेटिविटी का वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। मुझे कोई बैक बीचिंग का वाइब्स नहीं आ रहा है। कोई तो निगेटिव एनर्जीज हो सकती है आपके इस जर्नी में, आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। आपका माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ आपको लग सकता है कि आप इस जर्नी में नहीं है, या फिर आपको एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं इस जर्नी में। तो वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। जो भी एंसेस्टर्स के लिए कुछ करते हैं उनके लिए ये रीडिंग है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप ओम स्वधा मंत्र का चांटिंग करते हैं डेली, ठीक है। आप एंसेस्टर्स के लिए कुछ करते हैं, फूड उनको ऑफर करते हैं, जैसे कि खाना उनको देते हैं, ठीक है। आप उनके लिए कुछ मंत्रा चांटिंग करते हैं, या फिर उनको एंसेस्टर कर्स को हटाने के लिए आपने कुछ हीलिंग लिया है किसी से, या फिर आप खुद से कुछ करते हैं, तो आपको एंसेस्टर्स का आपका बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। और जो लोग नहीं करते हैं उनको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स को आपको हील करना होगा। देखिए जस्टिस देना होगा। मुझे दो इंट्यूशंस आ रहे हैं इस कार्ड्स को देख के कि आपको तो जो लोग अच्छे से करते हैं उनको ब्लेसिंग तो मिल ही रहा है, ओके। और जो नहीं करते हैं ना, उनको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा आपको, ठीक है। उस पे जो है एक्शन लेना होगा। देखिए यहाँ पे भी बर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे भी बर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे कौवे का ऐसा आवाज़ आ रहा है, या फिर ईगल का आवाज़ आ रहा है, बहुत सारा आपको सिग्नल दिख रहा है, या फिर कहीं पे आपको कौवे का ऐसा वीडियो दिखता है, पॉपअप होता है, या फिर एंसेस्टर्स का कुछ मैसेज आपको रिसीव होता है ड्रीम में, ठीक है, कुछ ऐसा कि उनका इच्छा पूर्ण है, या फिर आपको जो है मेडिटेशन में उनका जस्ट उनकी छवि दिखती है, तो समझ जाइए कि आपको बोला जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेना होगा, ठीक है। इस जर्नी में आपको बाधा हो रही है उस चीज़ की वजह से, और जो लोग कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग दिया जा रहा है, उनके ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। तो ये कार्ड आया था, ओके है ये वाला। आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से हार्मिट मोड में चले गए हैं। मतलब कि क्या, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें एक्सप्लेन करना होगा। आपके पर्सन को इल्यूजन्स बहुत हो रहे हैं, नो डाउट कि उनको जो है एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। उनको मिक्स सिग्नल कहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियो पॉपअप होना, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई बताना उनको ऐसा, या फिर आपके बारे में उनको याद दिलाना, उनको ऐसे इंट्यूशंस आना, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो सकती है। उनको हार्मिट मोड में डाल दिया गया है। बिल्कुल भी उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा ना कि पूरे समाज में, सोसाइटी में रहने के बावजूद भी उनको थोड़ा सा अकेला महसूस होता है कि कहीं अकेले जाके बैठ जाओ। जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो सारी रोशनी, इर्द गिर्द की रोशनी जो है वो डिम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की रोशनी उज्ज्वलित हो जाए, ठीक है। उसके अंदर जो प्रकाश है वो उसको दिखे, इसलिए बाहर का सब कुछ अंधेरा किया जाता है भगवान की तरफ से कि सब कुछ अंधेरा होगा तो तू अपने अंदर का जो दिया है ना उसे देख पाएगा, राइट। अगर बाहर के चकाचौंध दुनिया में आप रहते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, आपके अंदर क्या हुनर है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आपको अकेला कर दिया जाता है ताकि आप खुद पर सेंटर हो जाओ, खुद पर ध्यान दे सको, ठीक है। तो यही सिचुएशन आपके पर्सन को भी फेस करना पड़ सकता है कि उनको अभी स्पिरिचुअल जर्नी में
जाने के लिए उनको प्रवोक किया जा सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब कि अपने जो लेसन्स होते हैं ना उसे लर्न करना, जो भी हमारे अंदर दिक्कत है उसे एक्सेप्ट करना, उसके बाद ध्यान करना, मेडिटेशन करना, चक्रास को हील करना, ठीक है। उसके बाद हम किसी हमारे जो भगवान हैं उनके प्रति हम कुछ मंत्रा चांटिंग करते हैं, उस हिसाब से भगवान हमें आगे का रास्ता दिखाते जाते हैं। तो हम धीरे 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 स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, और हमारा जो सोल पर्पस है, हमारा जो भी जिस काम के लिए हम बने हैं वो हम हमारे तरफ चल के आता है, राइट। तो देखिए, अगर आप इस जर्नी में है तो आप अपना सोल पर्पस तो जान लेंगे, लेकिन आपके पर्सन का भी कुछ सोल पर्पस होगा, राइट। तो उनका भी जर्नी धीरे धीरे अनलॉक होता है, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन का जर्नी अनलॉक होता है ना, तो अपने पर्सन का भी उसके बाद अनलॉक होता है। अगर उनका कोई सोल पर्पस नहीं है तो वो फेमिनाइन को ही अटैच होते हैं, मतलब कि आगे जाके फेमिनाइन को ही वो सपोर्ट करते हैं कि तुम करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं एनर्जी आपको जो एनर्जी होती है वो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ना कुछ सोल पर्पस ज़रूर होता है। तो अगर आपके पर्सन इस काम के लिए बने हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आपके पर्सन भी सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके जर्नी में ऐसा लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन सोल पर्पस पे काम करेगी और मस्कुलाइन उनको जो है एनर्जी का स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एनर्जी बूस्ट करेंगे, एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी उनका बैलेंस करेंगे, उनको गाइडेंस करेंगे, अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। फेमिनाइन एक बहुत बड़ा बैकअप होता है मस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए कि उनको आगे का रास्ता दिखाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, मस्कुलाइन कभी कभार ना फेमिनाइन के साथ गलत व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको ट्रिगर करेंगे, उनको छोड़ के चले जाएंगे। इट्स मीन्स कि फेमिनाइन को समझ सके कि तुम्हें ट्रिगर भी मिलता है ना, तो तुम बैलेंस रहो, अपने जगह पे हिलना नहीं है। कुछ भी तूफान आ जाए तो आपको बैलेंस ही रहना होगा, आपको अच्छा ही गाइडेंस देना है जो कि सही है आगे वाले पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसलिए कभी कभार जो मस्कुलाइन है फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। कभी कभार फेमिनाइन जो है मस्कुलाइन जो है फेमिनाइन को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि फेमिनाइन खुद पर सेंटर हो सके, खुद के चक्रास को हील कर सके, ठीक है। कभी कभी मस्कुलाइन जो है फेमिनाइन को आगे से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से फेमिनाइन जो होती है उसका टेस्ट लिया जाता है कि वो क्या जितना भी इनर वर्क किया है उसमें डगमगाती है नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल डेमो देके अगर कोई चीज़ फेमिनाइन के लिए बनी है, कुछ क्या नहीं बनी है, उसे रियलाइजेशन करने के लिए मस्कुलाइन बैठे हुए होते हैं 3D वर्ल्ड में, जो कि हरदम उसे प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, उनको गाइडेंस देना, हर चीज़ से बचाना, ट्रिगर करना, वक्त आने पर उनको ट्रिगर करना कि देखिए अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं, किसी इंसान को चिढ़ाते हैं ना, तो वो इंसान चिढ़ जाता है और चिढ़ने के बाद वो क्या करता है, चैलेंज करता है खुद से कि अगर मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मैं इज्जत बनाऊंगा, ठीक है, या फिर बनाऊंगी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर लोग मुझे पैसे के लिए इज्जत नहीं करते हैं तो मैं पैसा कमा कर दिखाऊंगी, ठीक है, ऐसा। तो ये कब होता है, अगर इर्द गिर्द वाले लोग उसे चिढ़ाते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, मस्कुलाइन। तो देखिए अगर मस्कुलाइन का कोई सोल पर्पस नहीं है तो इस तरीके से आपके मस्कुलाइन आपको 3D वर्ल्ड में जो है सारा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, यही उनका काम होता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई सोल पर्पस है आपके पर्सन का, तो वो उस रास्ते पे चलते हैं, राइट। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को जो है अकेला कर दिया गया है ताकि उनको जो है अपने अंदर झांकने का मौका मिले, राइट। तो इस तरीके से आपके पर्सन जो है सब कुछ होते हुए भी काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। और देखते हैं क्या है। मामा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बहुत हेवी एनर्जी है, पता नहीं किन की है, बहुत हेवी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए किसी का क्राउन चक्रा ना पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, किसी का तो क्राउन चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है डियर। अगर आपका एनर्जी हेवी फील होता है ना, आपको अंदर से हेवी, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या स्टेप लेना चाहिए है, आगे क्या करना है, तो आपका क्राउन चक्रा जो है काफ़ी आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब क्या, इंटेंशन डालिए कि क्राउन चक्रा पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होगा तो उसे हटा दीजिए, जड़ से जलाकर भस्म करिए। ऐसा आपको आह्वान करना है, बजरंग बाण का आह्वान करना है और बजरंग बाण का पाठ करना होगा, आपको डेली करना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
और देखिए आप ना डेली इंटेंशन डाल के जब भी आप प्रोटेक्शन देते हैं ना, तो ये भी इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे कुछ नेगेटिविटी होगा तो उसे मार दीजिए, और क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा का ऑरा लॉक करिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं जब भी आप प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन का प्रोसेस आपको पता ही होगा। मम्मा बताइए पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? गाइडेंस आया है डियर कुछ? ओके मम्मा बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम करते हैं मम्मा, ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं। क्या गाइडेंस है माँ? ओके डियर, आपके पर्सन जो है ना आपको आगे से मिलना चाहते हैं और आगे से बातचीत भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, राइट? आपको जस्टिस देना चाहते हैं और देखिए मिलना भी चाहते हैं। ओके लेकिन ही इज़ वेरी वेरी निगेटिव अबाउट समथिंग, काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ओके उनको समझ में नहीं आ रहा है, हैंग फील कर रहे हैं, आपको बातचीत कैसे करें, आपसे मिले कैसे। ठीक है, बहुत यूनिवर्स भी उनको बहुत सारे जो है आगे से इंट्यूशंस दे रहे हैं कि आपकी जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, अगर आप दोनों में बहुत बड़ा एक गैप हो चुका है, आप दोनों मिले नहीं है एक दूसरे से, उनके लिए मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है ना वो किसी कार्मिक किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, किसी बंधन में हो सकते हैं, मैरिज में हो सकते हैं, और उस मैरिज की वजह से आपके पर्सन हैंग फील कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो मैरिज में है। ठीक है, काफ़ी निगेटिव हो रहे हैं और आपके बारे में सोचते हैं जब भी, तो उनका जो दिल है वो टूटा जाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपको बैक बिचिंग किया है। ठीक है, उन्होंने आपको फंसाया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, गिल्ट में लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, काफ़ी गिल्ट में आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, इंटीमेसी की एनर्जी भी है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन को बताया जा रहा है कि आप आगे से एफर्ट्स लीजिए। देखते हैं मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए कि फेमिनाइन को बोला जा रहा है क्या कि आगे से एफर्ट्स लेना है? मम्मा बताइए मुझे, क्या फेमिनाइन को आगे से एफर्ट्स लेना चाहिए है? क्वीन ऑफ वैंड्स, मम्मा बताइए मुझे फेमिनाइन को इस रिलेशनशिप में आगे से एफर्ट्स लेना चाहिए? ओम क्रीम कल कहना नमः, 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 ओम क्रीम कल कहना नमः। यस यस डियर, आपको बोला जा रहा है। देखिए मैं आपको कंडीशन बताती हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा अरसा निकल चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा, आपके पर्सन मैरिड है किसी के साथ और आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन कोई तो रीज़न ऐसा था ना कि आपके पर्सन और आप में दोनों में दरार आ गई। ठीक है, लेकिन अभी आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं लेकिन वो गिल्ट में है, राइट? और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप आगे से एफर्ट्स ले सकते हैं, आपके पर्सन को मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यही इंट्यूशन मुझे कार्ड रीडिंग से पहले भी आया था और इसके बारे में मुझे अभी भी बताया गया है, गाइडेंस दिया गया है कि अगर आपके पर्सन और आप में बहुत बड़ा डिस्टेंस आ चुका है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप सोल पर्पस करते हैं, मतलब क्या, आप किसी ऐसे मिशन पे है जहाँ पे कोई समूह, कोई समाज का कल्याण होता है, कोई गाइडेंस आप लोगों को देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जहाँ पे अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सन को मैसेज कॉल कर सकते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन पहले भी आया था रीडिंग से पहले और अभी भी आ रहा है, तो ये गाइडेंस है किसी के लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप एक बार खुद से भी ये पूछ कर देखिए क्या मुझे ये करना चाहिए। अगर हाँ आंसर आता है तभी करना, क्योंकि ये किसी और के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेना चाहिए है, कोई भी वीडियो देख के आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे रीडिंग में बहुत सारी बातें बताते हैं, ये कोई पर्सनल रीडिंग है नहीं, राइट? तो कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो में देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ करना चाहिए और फिर वो कर लेते हैं, लेकिन आपका सिचुएशन देखिए क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए है। ठीक है, अगर आपके पर्सन और आप दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है ना जहाँ पर आप दोनों का एनर्जी का बहुत ज़रूरत है सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, तब आप पर्सन को कम्युनिकेशन आपको करना ही होगा, राइट? अगर जहाँ पर आप सिंगल ही काफ़ी है और आपके पर्सन 5D लेवल पे आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, 5D लेवल पे आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, और जहाँ पे आप क्राउन चक्रा पे आपको ब्लॉकेजेस नहीं है, जहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे ब्लॉकेजेस नहीं है, आप अकेले हैंडल कर पाते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंडिविजुअली सारी चीज़ें हैंडल करो, राइट?
तो ये होता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें पर्सन को बोलना कंपलसरी है। नो, इट्स नॉट कंपलसरी। लेकिन देखिए क्या होता है ना, कभी कभार आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज के इतने इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है आपके साथ। जब तक कि आप ध्यान से सुनिए, ये उनके लिए हो रहा है बातें जिनको अपने पर्सन के एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है निगेटिव एनर्जीज के वजह से। तो बहुत सारे फेमिनाइन क्या करती है ना, अपने ब्लॉकेजेस को अच्छे से हील नहीं करती है और सोल पर्पस पे काम करती है, राइट। तो उस टाइम पे ना उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उस टाइम मस्कुलाइन जो है फेमिनाइन को बचा लेते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस उनके क्लियर हो जाते हैं जब उनकी दोनों की एनर्जी जो है मर्ज होती है। तो ऐसा होता है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है यूनियन लिखा है, रीयूनियन लिखा हुआ है, सेपरेशन लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो घटित होती है वो सोल पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए, उसमें आगे कुछ करने के लिए होती है, राइट। तो अभी देखिए क्या है ना, फेमिनाइन का थर्ड आई क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड चल रहा है। तो आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। जो भी आप स्वप्न देखते हैं, जो भी आपको ड्रीम आते हैं ना, वो भी आपको याद नहीं रहते होंगे, ठीक है, आप भूल जाते होंगे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अभी हम गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डियर, हाँ, गाइडेंस ये था ना कि आप सोल पर्पस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कार रीडिंग करते हैं, किसी की हीलिंग करते हैं, या फिर आप गाइडेंस देते हैं लोगों को, मेंटोर है, कोई कुछ भी है। तो उससे पहले मेक श्योर कि आपकी सारी ब्लॉकेजेस जो है क्लीन्स है, मतलब कि क्या आपके ऑरा में कुछ नहीं है, ये मेक श्योर कर लेना। उसके बाद आपका ऑरा और आपके फैमिली का ऑरा, आपके घर के ऑरा में कुछ नहीं है, ये मेक श्योर कर लेना। उसके बाद ही आप सोल पर्पस के ऊपर जंप करना, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपके ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती है, या फिर आपके परिवार के, आपके घर में कुछ एनर्जीज एग्जिस्ट करती है ना, तो आप किसी का फॉर एग्जांपल आप किसी का रीडिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका ऑरा क्लींस रहना, आपका ऑरा लॉक रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप कार रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो मतलब कुछ भी सोल पर्पस करते हैं जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करने का ज़रूरत होता है, तो मेक श्योर कि अच्छी एनर्जी ही आपके ऑरा में रहे एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कह रही हूँ आपको। अगर आप कार रीडिंग सीख रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी सीखनी ज़रूरी है, आपके और आपके परिवार के सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं डिफिकल्ट होता है। आप खुद बना लेते हो, उस एनर्जी को डिफिकल्ट कर लेते हो। अभी देखिए क्या है, आप मंत्रा चांटिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना होगा। आप मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ओम क्रीम कालकाय नमः का मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा ऑरा क्लींस होता है। एट द सेम टाइम मेरे जो हस्बैंड है, उनके ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी ना, तो उनको इस मंत्रा चांटिंग से मेरे हस्बैंड को फ़ायदा होगा, मतलब उस नेगेटिविटी का पावर बढ़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छे से सुनिए। मैं यहाँ पे मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। जो कि कोई नेगेटिविटी सुन रहा है, तो वो जो सुन रहा है ना नेगेटिविटी, उसका पावर बढ़ता है, और मेरा बॉडी के अंदर का नेगेटिविटी कम होता है। ध्यान से सुनिए, जब मैं कोई मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओम क्रीम कालिकाय नमः चांट कर रही हूँ, तो मेरे ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो तो मर जाएगी, लेकिन जो नेगेटिविटी इस मंत्रा को सुनता है ना, उसका पावर बढ़ता है, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जाम्पल। तो जो मैं मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो सुन लेती है ना, तो वो उनका पावर बढ़ जाता है, वो एनर्जी खा लेती है, मेरे मंत्रास को खा लेती है वो एनर्जी, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जब भी मंत्रा चांटिंग करूँगी तो मुझे इसे बोलना होगा कि मेरे ऑरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो किल हो जाए, वो मर जाए। उसके साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो मर जाए। उसके साथ ही साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी ये मंत्रास को सुन पा रही है, वो भी मर जाए, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी को मेरे मंत्रास का फ़ायदा ना हो, ऐसे बोल के अगर आप चांटिंग करते हो तो वो काफ़ी लाभदायक होगा, समझ रहे हो। नहीं तो यहाँ पे कम हो रहा है और वहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा होता है।
ओके तो आप इसमें ही फंस जाते हो। तो आपको एनर्जी का जो ये खेल पूरा जो है, पूरा इल्यूजन समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है सिचुएशन। तो इसीलिए बोला जाता है कि बीज मंत्रा को चांट नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि इसमें गाइडेंस किसी से आपको नहीं मिलेगा। तो जो लोग करते हैं ना, उनको प्रैक्टिस कर करके उनको समझ में आ जाता है कि क्या दिक्कत है। तो मुझे ये बात जो है क्लिक हुई है, मुझे ये थोड़ा सा समझ में आ चुका है कि मैं जो चांटिंग करती हूँ ना, उसका किसी और को फायदा होता है, किसी और नेगेटिव एनर्जी का पावर बढ़ जाता है और यहाँ पे मेरा पावर कम हो जाता है। मतलब वो बैलेंस हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है। तो उसे रिवर्स करना होता है, मतलब आपको इंटेंशन डाल के चांटिंग करना होगा। तो ये गाइडेंस मुझे देना था। उसके साथ अभी का एनर्जी का अपडेट भी देना था मुझे। देखिए अभी का एनर्जी जो है ना, काफ़ी आपको जो है माइंड मैनिपुलेशंस हो रहे होंगे। आप पल भर में बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे और सडनली आपको जो है काफ़ी एनर्जी लो फील हो रही होगी। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है नेगेटिव एनर्जी का। अभी 19 को शायद फुल मून और न्यू मून हो सकता है, आई डोंट नो। देखिए आप क्या है, फुल मून है या फिर न्यू मून है। तो इसीलिए जो है एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है। तो आपको क्या करना है, फुल मून को या फिर न्यू मून को अच्छे से ऑरा प्रोटेक्ट और लॉक करके जो है घर का और अपने परिवार का, अपना खुद का ऑरा लॉक करके सोना है। ठीक है, भले ही इनर वर्क नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑरा लॉक करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, दिल्ली में थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए बता रही हूँ। अब थी मतलब कि अभी भी है, लेकिन वो मेरे कनेक्शन में नहीं है। उनका क्या हुआ था, उनका खुद के ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हुए थे। ठीक है, उनके खुद का अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज थी कि उसने उसे स्किप कर दिया और अपने फैमिली को अच्छा करने गई। ठीक है, फैमिली के लिए मंत्रा चांटिंग करने गई, तो वो सारी चीज़ ना उस पर हावी हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि फिर वो चीज़ जो है उस पर आ गई, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। ठीक है, तो फैमिली में बहुत इशू हो गए उनके। इसके साथ ही साथ मेरे कनेक्शन में थी ना, तो मैं भी इफेक्ट हो चुका था मेरे ऊपर भी। तो बोलने का अर्थ ये है, जब तक आप खुद हील नहीं हो जाते हैं, आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लींस नहीं होता है ना, तब तक आप किसी और के लिए मंत्रा चांटिंग मत करिए। ठीक है, मेरा अभी का यही चल रहा है। मेरा खुद का हो चुका है, अभी मैं फैमिली का कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं सोसाइटी को मेरी एनर्जी दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी एनर्जी बहुत लो रहती है फिलहाल, क्योंकि मैं अपने फैमिली को हीलिंग दे रही हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो जो भी फैमिली यहाँ पे ऐसी है जो कि मंत्रा चांटिंग करती है, कोई पाठ करती है डेली बेसिस पे, तो अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए मत जाइए। मेक श्योर कि आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लींस है, आपके ऑरा में कुछ नहीं है, आपका ऑरा पूरी तरीके से स्वच्छ क्लियर है, तभी आप अपने फैमिली के लिए करने के लिए जाइए। उसके बाद, क्योंकि फैमिलिन करती है हीलिंग, वो खुद बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, और उसे कौन समझेगा, फिर फिजिकली वीकनेस आएगा तो फैमिली तो बोलती है तुम तो अच्छी भली हो, खाती पीती हो, ठीक हो, तो तुम्हें क्या हुआ है, हमेशा जो है कमज़ोर फील करती हो, ऐसा क्यों। तो इसीलिए फैमिलिन को पहले जो है स्ट्रांग बनना होगा। अपने एनर्जी को अच्छा स्ट्रांग बनाइए, अपने स्ट्रेंथ में आ जाइए। ठीक है, उसके बाद किसी को हीलिंग देना होगा आपको। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी और फैमिलिन को पैसे के उनसे मदद लेना। ठीक है, लेकिन खुद से लोड मत लीजिए कि मुझे खुद का भी करना है, फैमिली का भी करना है। नहीं, एट अ टाइम खुद का करिए, उसके बाद फैमिली का करिए, उसके बाद सोसाइटी की तरफ सोल पर्पस करने के लिए जाइए। ओके, तो ये मैं पर्सनल अनुभव से ही बोल रही हूँ। मैं मतलब ज़्यादा किसी का हेल्प नहीं लेती हूँ। मैं तभी लेती हूँ हेल्प अगर कोई मेजर इशू हो। ठीक है, नहीं तो मैं खुद से मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन आता है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, तभी मैं करने जाती हूँ कोई चीज़। ठीक है, लेकिन वीकनेस तो आता ही है। किसी का हीलिंग करते हो ना आप, तो वीकनेस आता है जब आप में उतना स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आपको पता नहीं होता है ना, चीज़ें न्यू होती है, तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रेंथ में आने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल अनुभव से, ये माता रानी की तरफ से मुझे नहीं आया था, कि पहले आप फुल अपने स्ट्रेंथ में आ जाइए, अपना ऑरा क्लींस करिए, उसके बाद अपने फैमिली को हीलिंग करने के लिए जाना आप। ठीक है, जो मेरी दिल्ली की फ्रेंड थी ना, उनका तो बहुत गड़बड़ हो गया था, उनका खुद का बहुत ब्लॉकेज था, उन पर ब्लैक मैजिक था, वो अपने फैमिली को हीलिंग देने गई तो उनके फैमिली का भी एक्सचेंज हो गया, फिर उनका पूरा उनके ऊपर आ गया, फिर मैंने उनका कनेक्शन ही कट कर दिया। फिर मैं अभी उनके कनेक्शन में नहीं हूँ, क्योंकि वो गाइडेंस को फॉलो नहीं करती थी। ठीक है, तो उनको बहुत दिक्कत आ गई थी और उनकी वजह से मुझे भी आ गई थी। ठीक है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, किसी का जान भी जा सकता है, ये जो चीज़ है ना, इसमें किसी का जान भी जा सकता है। तो मेक श्योर, मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है, किसी चीज़ में हाथ डालने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा, अगर आप इस फील्ड में हैं।
ठीक है। सोल पर्पस के ऊपर भी आप काम करते हैं ना, तो आपको अपने ऑरा का, अपने एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते हैं लोग कि इस फील्ड में ऐसा कुछ है नहीं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, लेकिन दैट्स नॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप में खुद में नेगेटिव एनर्जीज है, अगर आप में ब्लैक मैजिक का एनर्जीज है और आप किसी का एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप में आ सकती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम करके नमः, बाय बाय। और हाँ डियर, आपको जो है ये जो फुल मून है और न्यू मून है, इस पे आप अपने मंत्रास को चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो अपने मंत्रास को चार्ज करिए ताकि आप अच्छे से उस मंत्रा का यूज़ कर सकते हैं इनर वर्क में, राइट। मंत्र अगर चार्ज होते हैं ना, तो इनर वर्क भी बहुत अच्छे से होता है। अगर कोई पार्ट आपको 100 बार करना होगा ना, तो वो 10 पार्ट में भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो मंत्र चार्ज करना इंपॉर्टेंट है। न्यू मून और फुल मून को आप कर सकते हैं। बस इतना ही।